वेलकम टू क्लास 11। देखो, आपने पीछे पढ़ लिया स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा। स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के अंदर अपने देखा था कि जो स्थितिज ऊर्जा अपन किसके बीच की निकाले थे, दो स्थितियों के बीच की ऊर्जा होती है, एक बिंदु पे डिफाइन नहीं होती। मेन चीज़ आपको दो ही याद रखनी है। उसके बाद देखो आपके अगले आता है कि अपन ने वहाँ पे एक टर्म यूज़ की थी कि संरक्षी बल की। संरक्षी बल क्या होता है? जो आपने स्थितिज ऊर्जा निकाल लिया वो सिर्फ किसके लिए अप्लाई होगी? संरक्षी बलों के लिए अप्लाई होगी। जो असंरक्षी बल होंगे उनके लिए अप्लाई नहीं होगी। तो पहली बात तो यह कि संरक्षी बल होते क्या है, उन संरक्षी बलों की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो संरक्षी बल और असंरक्षी बल, देखो सीधे पॉइंट लिख देता हूं मैं। पहला पॉइंट क्या है? संरक्षी बल क्या होते हैं? वे बल जो पथ पर निर्भर नहीं करते। अगर पथ पर निर्भर नहीं करते तो किस पर डिपेंड करते हैं? वह सिर्फ प्रारंभिक व अंतिम स्थिति पर ऊपर निर्भर करते हैं। अब इससे मतलब क्या है कि जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स है, इंग्लिश में कंजर्वेटिव फोर्स, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, पथ पर निर्भर नहीं करता। कंजर्वेटिव फोर्स या संरक्षी बल है वो आपका सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। इससे मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या हुआ अभी कि क्या कहना चाहते हैं अपन? यानी एक तरह से कुछ विस्थापन वाला है। अगर मैं बात करूं कि एक आदमी है वो ए से पॉइंट बी तक जाता है। अब ए से पॉइंट बी तक जाने के रास्ते में उसको 3 देता हूँ कि यहाँ से ए से वो बी यहाँ तक जाता है पहले रास्ते से, या वो दूसरे रास्ते सीधे जाता है, या वो तीसरे रास्ते से कैसे जाता है? इस रास्ते से जाता है। ठीक है, तो अगर इन तीनों रास्तों में अगर वो संरक्षी बल के द्वारा गया, इन तीनों रास्तों में जो काम किया उसने वो किस बल के द्वारा किया है? संरक्षी बल के द्वारा किया है। तो तीनों रास्तों के अंदर जो कार्य है वो कैसा रहेगा? समान रहेगा। जैसे मैं अगर बात करना चाहूँ कि यहाँ जिस बल से गया उसी बल से कहाँ पे गया? इस वाली साइड में, उसी बल से इस वाली साइड में। यानी तीनों रास्तों में जो काम हो रहा है वो किस बल की वजह से हो रहा है? संरक्षी बल की वजह से हो रहा है। तीनों रास्तों में काम हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? संरक्षी बल की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो कार्य आएगा वही कार्य किस में रहेगा? फर्स्ट में। और वही कार्य किस में रहेगा? तीसरे वाले में। यानी अगर आपको क्या बोले तीसरे का कार्य निकालो तो आप किसका कार्य निकाल दो? दूसरे का निकाल दो, वही किसके इक्वल होगा? थर्ड वाले के इक्वल होगा। एक तरीके से देखो अपन एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि संरक्षी बल है वह सिर्फ किस पे निर्भर करता है? फाइनल व इनिशियल पोजीशन पे। जैसे अगर आपके पास ये नियम है, न्यूमेरिकल वाइज देखते हैं थोड़ा। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने एक तिरछी सतह पे रखा हुआ है, इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ है। ये m मास, ये इसकी पोजीशन a है, ये इसकी b है और ये कौन सी है? c। इस m मास को मैं कहाँ लेके जाना चाहता हूँ? c पे लेके जाना चाहता हूँ। a को c तक ले जाने के दो रास्ते हैं। या तो मैं इसको सीधे सीधे यहाँ तक ले जाऊँ, a से c यहाँ पे लेके चल जाऊँ, सीधा लेके चला जाऊँ, इस सतह के ऊपर खिसकाते हुए, धक्का लगाते हुए इसके ऊपर ले जाऊँ। ठीक है, या मैं क्या कर सकता हूँ? पहले इसको a से कहाँ पे लेके आऊँ? B तक लेके आऊँ, और B से कहाँ पे लेके जाऊँ? C तक लेके जाऊँ। दोनों रास्ते हैं मेरे पास, दोनों तरीकों से मैं देख सकता हूँ। तो अगर एक बात सुनो, जैसे वहाँ पे क्या ना, पहले रास्ते में, दूसरे रास्ते में और तीसरे रास्ते में बल क्या रहेगा? अगर संरक्षी है तो कार्य क्या रहेगा? समान रहेगा। तो अगर A से C तक गया हूँ और A से B और B से C तक गया हूँ तो दोनों में मैं कार्य निकाल के देखता हूँ। ठीक है, क्या निकाल के देखते हैं? कार्य। चलो, और कार्य किसकी वजह से? कार्य मैं कह रहा हूँ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। किस बल की वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल कुछ इस दिशा में लगेगा कि नहीं लगेगा? नीचे की तरफ mg लगेगा कि नहीं लगेगा? अब मेरे को निकालना है क्या? कार्य। ये दूरी मैंने दे दी आपको, कितनी है? l है। कितनी है? l। ये मेरे को दूरी नहीं पता, ना ये वाली पता। ठीक है, l का पता है अभी, ये कितनी है? l है। ये थीटा दे देता हूँ मैं एंगल आपको, ये कितना एंगल है? थीटा। चलो निकालते हैं। कार्य आपको निकालना है एक तो a से c में भी, एक तो मैं इसको सीधे लेके गया हूँ उसमें कार्य निकालो, और एक a से b और फिर b से c लेके गया हूँ उस पाथ के अंदर कार्य निकालो। दोनों रास्तों के अंदर आपको कार्य निकालना है। तो निकालते हैं। चलो पहले किस में निकालते हैं? a से c वाले में निकालते हैं। a से c वाले रास्ते में बल का जो आपका कार्य है उसका फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणा विस्थापन या F क्रॉस S। और उसको जब खोलते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है क्या? Fs cos थीटा। कार्य का फॉर्मूला ये होता है Fs cos थीटा।
एफ कौन सा आपके पास, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो कार्य हो रहा है उसको आपको ध्यान में रखना है। एम जी कहाँ पे है, नीचे की तरफ। ये आपका बल कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल, जिसका नाम क्या है, एम जी। विस्थापन कहाँ ले जा रहे हो आप, ए से सी निकाल रहे हो, कितना विस्थापन कर रहे हो, एल विस्थापन कर रहे हो। कितना विस्थापन कर रहे हो, एल विस्थापन। चलो ठीक है। कोस थीटा, कोस थीटा किसके बीच का एंगल होता है, बल और विस्थापन के बीच का एंगल। बल कुछ नीचे की दिशा में लग रहा है एम जी, और विस्थापन देखो कहाँ पे हो रहा है, बल नीचे है, एम जी कहाँ पे है, एम जी कहाँ पे है, नीचे, और विस्थापन आपका कहाँ पे, ऊपर की दिशा में। यानी कुछ यही एंगल है क्या, एल यहाँ पे है और एम जी नीचे है। दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो ये एंगल कितना हो गया 90, और ये कितना हो गया थीटा। पूरा एंगल कितना हो गया 90 प्लस थीटा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना भाई, कितना 90 प्लस थीटा। तो एम जी एल कोस 90 प्लस थीटा। और आपको पता है कोस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है अभी, माइनस साइन थीटा के क्या। तो कोस 90 प्लस थीटा किसके इक्वल हो गया, माइनस साइन थीटा। तो एम जी एल इसका क्या बन गया, माइनस साइन थीटा, माइनस आगे आ गया, साइन थीटा कहाँ पे रह गया, यहाँ पे। तो ये आपका कार्य आता है किसका, ए से सी तक जाने का। ए से सी तक में जाने में जो काम हुआ है वो आपका कितना है, एम जी एल साइन थीटा। अब आपको कार्य निकालना है, जब मैं इसको कहाँ लेके गया, ए से बी लेके गया और बी से कहाँ लेके गया, सी लेके गया। चलो देखते हैं। तो वर्क फ्रॉम ए टू सी, अब मैं लेके किस तरह के गया हूँ, पहले ए से बी लेके गया और फिर बी से कहाँ लेके गया, सी लेके गया। तो अगर मैं दोनों को जोड़ दूँ तो ए से सी तक जाने का पूरा कार्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, चलो इस रास्ते से कार्य निकालना है। पहले मैं कहाँ गया, ए से बी, फिर बी से कहाँ गया, सी। चलो तो लगाएं फॉर्मूला, कार्य का फॉर्मूला एफ एस कोस थीटा। इसके अंदर भी क्या लगेगा, एफ एस कोस थीटा। बल आपका कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो एफ एम जी। विस्थापन कितना है आपके पास, अब की बार कितना विस्थापन कर रहे हो ए से बी तक जाने में, ए बी विस्थापन कर रहे हो, कितना विस्थापन कर रहे हो, ए बी आपको पता नहीं ए बी है कितना है आपकी बार, ए बी नहीं पता आपको ना, ये दूरी पता है, इससे पता है क्या, नहीं पता। चलो एक बात तो नहीं पता क्या आपको ये कितना है। तो एक बात बताओ, क्या एम जी नीचे की तरफ है, विस्थापन आपका इस तरफ है, यानी ए बी यहीं पे तो है, ये तो ए बी, एम जी नीचे है और ए बी यहाँ पे, दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 90 डिग्री का। तो कोस 90, थीटा कितना आ गया 90। यहाँ पे एफ वही आपका एम जी, एस कितना है अभी अब की बार, ए से सी, बी से सी जा रही हो तो बी से सी ये विस्थापन हो रहा है अब की बार, तो कितना लिख लूँ मैं उसको, बी सी। ठीक है, कोस थीटा कितना होगा, बल आपका कहाँ पे अभी, नीचे की तरफ, एम जी। इसके विरुद्ध आप विस्थापन कहाँ पे कर रहे हो, ऊपर की तरफ। यहाँ पे जब पॉइंट आ जाएगा तो उसके ऊपर एम जी नीचे की तरफ लगेगा, और फिर भी आप उसको लेके कहाँ पे जाओगे, ऊपर की तरफ। तो दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा अभी, 180 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कितना आ गया, 180 डिग्री। अब एक चीज़ बताओ, ये कितना हो जाएगा, कोस 90 क्या होता है, 0। कोस 90 क्या होगा, 0। यानी ये वाला जो काम है, ए से बी तक जाने में काम है, वो कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कितना है, बल और विस्थापन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण बनने से दोनों के बीच का जो कार्य है वो क्या हो गया, 0। ये कार्य कितना आ गया, 0। ठीक है, यहाँ पे देखो एम जी। अब आपको क्या निकालना है, बी सी निकालना है, निकालें। आपके पास ये त्रिभुज है, ये आपके पास त्रिभुज है, कौन सा हो गया, ये वाला। चलो इस त्रिभुज में ये एंगल थीटा है, ये आपकी दूरी है एल, ये एंगल 90 है कि नहीं है। अगर आप क्या निकालना चाहो, ये आपके पास लंब है क्या, ये क्या है, लंब है। इसके अंदर लंब के अंदर साइन थीटा लगाना। साइन थीटा क्या होता है अभी आपका, लंब बटे कर्ण। तो ये आपका त्रिभुज था ए बी और सी। लंब कितना आपका, बी सी। कर्ण कितना आपका, ए सी। ए सी का मान कितना, एल। बी सी का मान निकालने जाओगे तो एल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड क्या है, साइन थीटा क्या। तो बी सी का मान कितना आ गया, एल साइन थीटा आ गया। अभी बी सी का मान कितना आ गया, एल साइन थीटा। तो एम जी इंटू बी सी का मान एल साइन थीटा। ठीक है, कोस 180 कितना होता है,
कोस 180 मैथ के हो तो आपको पता है कोस 180 का मान कितना होता है, -1। तो -1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, -mgl साइन थीटा। ये किसका काम आ गया, ए से सी तक जाने का। किस रास्ते से, एक तो आप ए से सी जा रहे हो किस तरफ, सीधा। तो जब आप ए से सी गए सीधा तो आपका जो कार्य आया वो कितना आया, mgl साइन थीटा, किसका, माइनस का। फिर आप लेके गए ए से सी, पहले ए से बी गए और फिर बी से कहाँ गए, सी गए। उस टाइम भी आपका कार्य कितना आ रहा है, देखो ए से सी, ए से बी गए फिर बी से सी गए, उस रास्ते में भी काम कितना रहा है, mgl साइन थीटा। बल कौन सा लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। कार्य कितना आ रहा है, कार्य कितना, इसमें भी वही कार्य और इसमें भी वही कार्य। यानी जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल से जब आपने कार्य किया तो गुरुत्वाकर्षण बल ने आपका कार्य जब हो रहा था तो उसने पाथ नहीं देखा, पथ नहीं देखा। मेरे कहने का मतलब है कि जब आप उसको यहाँ से यहाँ लेके गए तो भी वही कार्य आ रहा था, और जब यहाँ से ए से बी और बी से कहाँ लेके गए, सी लेके गए, तब भी वही कार्य आ रहा है। यानी जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक किस तरह का बल है, संरक्षी बल है। संरक्षी बल से मेरा मतलब है कि वह स्थितियों पर निर्भर नहीं करता। आपने ए से सी गया, ठीक है, अगर आपको ए से सी तक कार्य निकालना है तो चाहे आप इस रास्ते से चले जाओ चाहे आप इस रास्ते से चले जाओ, दोनों रास्तों में कार्य रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। यही संरक्षी बल की परिभाषा थी। संरक्षी बल क्या कहता है, जो आपका कार्य है, ठीक है, या जो संरक्षी बल है वो पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता, वह सिर्फ शुरुआती पोजीशन और फाइनल पोजीशन पे ऊपर डिपेंड करता है। यानी अगर मैं कहूँ कि एक आदमी है, ठीक है, उसको यहाँ से लेके गए बी तक और बी से कहाँ लेके गए, सी तक, तो बोले कार्य बताओ, तो आप ए से बी और बी से सी कैलकुलेट कर लो, या आपको अगर आसान पड़े तो ए से सी सीधा कैलकुलेट कर लो, दोनों क्या रहेंगे, समान रहेंगे, दोनों क्या रहेंगे, समान। तो संरक्षी बल आपका वो सिर्फ किस पे निर्भर करता है, शुरू वाली पोजीशन और फाइनल वाली पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, वह पथ के ऊपर निर्भर नहीं करता कि आप कौन से रास्ते से उसको लेके जा रहे हो। ये तो हो गया आपका संरक्षी बल, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड आता है आपका असंरक्षी बल, या एक चीज और है उससे पहले देखो, असंरक्षी बल इसका उल्टा होगा बिल्कुल। असंरक्षी बल के अंदर कोई चीज है ही नहीं। एक चीज ये है कि अगर कोई आपके पास बंद सतह, क्लोज लूप है, ठीक है, क्लोज लूप का मतलब बंद वक्र है। बंद वक्र के अंदर अगर आप क्या निकालना चाहो, कार्य निकालना चाहो, ये बंद वक्र है, इसके अंदर कार्य क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके अंदर विस्थापन है जो s है वो आपका क्या रहेगा, s क्या रहेगा, 0। बंद वक्र में विस्थापन 0 होता है तो उसके अंदर किया गया कार्य भी क्या रहेगा, 0 रहेगा। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं स्थितियों में वैलिड है, उन स्थितियों में वैध है जब आपने बंद वक्र में कार्य किया है, उस कार्य को करने वाला कौन हो, संरक्षी बल। अगर संरक्षी बल से कार्य हुआ है तो भी आपका क्या रहेगा, जो आपका कार्य है उसका मान 0 रहेगा। अगर आप बंद वक्र में चल रहे हो लेकिन आपका बल कौन सा नहीं है, संरक्षी नहीं है, यानी कैसा बल है, असंरक्षी बल है, तो कार्य 0 नहीं होगा, तो कार्य 0 नहीं होगा। तो देखते हैं कैसे। जैसे अगर मैं कहूँ ये बॉक्स है m मास का, ठीक है, इसको एक सतह पे लेके गया, सतह की दूरी मैं बता देता हूँ कि आपको L है, सतह के अंदर विस्थापन कितना है, L है। अब इसको मैंने कितनी दूर विस्थापन किया, L दूरी तक विस्थापन किया। मेरे को निकालना है कार्य किस बल की वजह से, घर्षण बल की वजह से। जब मैं इसको इस तरफ विस्थापित करूंगा तो घर्षण बल कहाँ लगेगा, इसके विपरीत तरफ लगेगा। कहाँ पे लगेगा, विपरीत तरफ, ठीक है, जिसका मान क्या होगा, Fs, जिसका मान क्या होगा, Fs। जिस तरफ विस्थापन है उसके विपरीत लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, ठीक है। चलो तो इस स्थिति के अंदर कार्य निकालो। कार्य क्या होता है, Fs cos थीटा। F कौन सा आपका घर्षण बल, Fs। विस्थापन कितना कर रहे हो आप, L कर रहे हो। विस्थापन आपका इस तरफ है और घर्षण बल आपका कहाँ लग रहा है, इसके विपरीत तरफ। दोनों के बीच में कोण 180 डिग्री, दोनों के बीच में कोण कितना हुआ, 180 डिग्री। तो कोस 180 डिग्री, कोस 180 का मान कितना, -1। तो ये कितना आ गया, -FsL। किसका कार्य आ गया, इसको यहाँ से उस तरफ लेके जाने में। अब मैं इसको यहाँ से कहाँ तक लेके गया, यहाँ तक लेके गया, ठीक है, यहाँ तक लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस किस तरफ लेके जाता हूँ, इस तरफ ही लेके जाता हूँ। वापस इस तरफ लेके जाऊँगा तो वापस दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, इसको L दूरी तय करनी पड़ेगी। बल कहाँ, अगर मैं इसको इस तरफ स्थापित करूँगा तो बल, घर्षण बल कहाँ पे लगेगा, इसके विपरीत तरफ। तो इसमें भी कार्य निकालो, कितना आएगा, Fs cos थीटा। F कौन सा आपका घर्षण बल, विस्थापन कितना दे रहे हो उसको, L,
कोस थीटा, दोनों के बीच में वापस कोण कितना बनेगा, एल आप उस साइड ले रहे हो, एल को आप इस साइड लेके आ रहे हो तो घर्षण बल उसके विपरीत दिशा में है, तो कोण कितना वापस 180 डिग्री, कोस 180 वापस -1, तो -FS.L। तो ये एक बंद वक्र बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बताओ पहली बात तो। क्लोज लूप, आप इसको यहाँ से यहाँ लेके गए, फिर यहाँ से वापस कहाँ पे ले आए, यहाँ ले आए, तो एक क्लोज लूप तो बन रहा है। अब इस क्लोज लूप के अंदर कुल कार्य देखो, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य कितना हो गया -FSL, वहाँ से वापस यहाँ तक लाने में कार्य कितना हो गया -FSL। ये फर्स्ट का कार्य, ये सेकंड का कार्य। अगर आपको कुल कार्य निकालना हो बंद वक्र के अंदर तो W फर्स्ट प्लस W सेकंड कितना आएगा -FS.L प्लस -FS.L, टोटल कितना आया -2FS.L। कहीं से जीरो दिख रहा है क्या आपको? बंद वक्र के अंदर कार्य है लेकिन जीरो नहीं है, विस्थापन इसका जीरो मान लो लेकिन इसका कार्य जीरो है कि ये बताओ? कार्य जीरो नहीं है, यानी जो आपका घर्षण बल है वो कैसा बल है? घर्षण बल जो रहेगा आपको कैसा बल रहेगा? असंरक्षी बल। अगर ये घर्षण बल संरक्षी बल होता तो क्या कार्य जीरो नहीं आता? कार्य जीरो आता। अगर बंद वक्र के अंदर आप चल रहे हो और आपने कार्य कौन सा किया है? संरक्षी बल की वजह से कार्य किया है, तो आपका बंद वक्र के अंदर कार्य जीरो आएगा। लेकिन अगर आप बंद वक्र में चल रहे हो, क्लोज लूप में चल रहे हो, एक पोजीशन से वापस उसी पोजीशन के ऊपर वापस आ रहे हो और आपने कार्य है वो असंरक्षी बल की वजह से किया है। किस बल की वजह से? असंरक्षी बल की वजह से। तो आपका जो विस्थापन है वो चाहे जीरो लेकिन आपका कार्य जीरो नहीं रहेगा। कहने वाली बात है, नॉर्मल पोजीशन नॉर्मल आपको पता होता है बंद वक्र के अंदर कार्य जीरो होता है क्योंकि विस्थापन जीरो होगा, लेकिन वो सिर्फ उसी स्थिति में वैध है जब आपका कार्य है वो संरक्षी बल की वजह से हो रहा हो। अगर आपका विस्थापन जीरो होगा बंद वक्र में और बल कौन सा है? असंरक्षी, तो आपका कार्य जीरो नहीं होगा। तो घर्षण बल आपका कौन सा है? एक असंरक्षी बल है। संरक्षी बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, अपन स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा पड़ी तो स्प्रिंग बल जो है वो कैसा बल है? एक संरक्षी बल है। उसके अलावा ये जितने भी बल होते हैं नॉर्मल जो आपके बल होते हैं, जो ये घर्षण बल हो गया या प्रत्यानयन बल हो गया, ये सारे कैसे बल होते हैं? असंरक्षी बल होते हैं। तो ये हो गया आपका संरक्षी बल और असंरक्षी बल। उसके आगे अगला चैप्टर देखेंगे।